एक रहता है कि सर थ्योरी पढ़ते हैं, थ्योरी समझ में आती है, फिजिक्स में जो थ्योरी पढ़ते हैं वो सारी चीज़ें समझ में आती है, लेकिन जब न्यूमेरिकल करने जाते हैं तो न्यूमेरिकल नहीं होता है, यही ना। तो बच्चों देखो क्या है कि न्यूमेरिकल को लेकर के मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, वो आपसे फिर होने लगेगा। ऐसा नहीं कि आपने थ्योरी पढ़ा और अचानक से आपसे न्यूमेरिकल होने लगा, ऐसा नहीं है। आप एक दो बार ट्राई करो, फिर हो सकता है कि आपसे धीरे धीरे न्यूमेरिकल होने लगेंगे। तो सबसे पहला काम मैं बताता हूँ, जब बच्चे आप क्वेश्चन करते हो तो क्वेश्चन में क्या होता है कि क्वेश्चन आपसे पेशेंस मांगता है। पेशेंस, जब आप क्वेश्चन पढ़ें तो पहले पेशेंस रखें। पहली चीज़, उसमें दिए गए जितने भी डेटा होते हैं, जितना भी डेटा रहता है उसको एक किनारे लिख लो, और फिर आप देखें कि आपको कहाँ तक पहुँचना है। इन डेटा के हेल्प से आप उस डेटा तक पहुँच सकते हैं नहीं जो आपसे पूछा गया क्वेश्चन में। दूसरी बात, जो क्वेश्चन होता है आपसे क्या चेक करता है कि आपकी रीडिंग स्किल कैसी है। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन को ही बच्चे नहीं समझ पाते क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, तो आप उसको बड़े इत्मीनान से पढ़ें, फिर आपको समझ में आएगा कि अगर आप जब इत्मीनान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई उसको कैसे धीरे धीरे आपको डेटा मिल रहा है, कैसे चीज़ें समझ में आ रही है, कैसे क्या चीज़ें पूछ रहा है। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, जो भी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे बड़े इत्मीनान से पढ़ेंगे, उसमें एकदम बड़े पेशेंस लेवल से पढ़ेंगे, और उसके बाद जो है उसमें जो भी डेटा दिया रहेगा उस डेटा को आप कहीं किनारे लिख लेंगे। दूसरी बात क्या करेंगे, डेटा लिखने के बाद से आप क्या करेंगे, जो डेटा आपके पास है उस डेटा से जो पूछा गया होगा क्वेश्चन में वो वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। तीसरा काम, आपको उससे रिलेटेड फार्मूला पता होना चाहिए। चौथा, आपको उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। फिर हम क्वेश्चन में सारी डेटा की वैल्यू रखते हैं और फाइनल हम वहाँ आंसर तक पहुँच जाते हैं। अच्छा, स्टार्टिंग में क्या होता है, जब बच्चे 10th से 11th में आते हैं तो बहुत ज़्यादा चेंजेस होता है फिजिक्स से, चाहे केमिस्ट्री की बात करें, क्योंकि उसमें सिलेबस थोड़ी लेंथी हो जाता है, थोड़ा ज़्यादा सिलेबस हो जाता है। तो उसके लिए बच्चे क्या करें, आप जैसे मान ली कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा, तो उस कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आप सबसे पहले क्या करें, उससे रिलेटेड 10, 20, 50 एग्जाम्पल लगाएं। ओके, कम से कम 20-25 एग्जाम्पल आप लगाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे आपको समझ में आने लगा कि अच्छा इस क्वेश्चन में कर क्या रहा है। बाकी जो मैंने चीज़ें बताई कि भाई उससे डेटा निकालिए, फिर डेटा तक पहुँचिए, एग्जाम्पल करिए, पहले एग्जाम्पल करिए, धीरे धीरे बेसिक कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन करिए, फिर धीरे धीरे आप मतलब जो डिफिकल्टी लेवल है उस के क्वेश्चन है उस पर तक पहुंचिए। ऐसा नहीं कि अचानक से आप बड़ा सा क्वेश्चन ले ले तब आपका मोरल डाउन हो जाएगा, तब तो नहीं होना। लेकिन आप पहले बेसिक क्वेश्चन करिए, पहले एग्जाम्पल करिए, एग्जाम्पल करने के साथ साथ आप धीरे धीरे जो है बड़े क्वेश्चन पे जाइए। फिर आप देखेंगे कि अगर जिस भी चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं उस चैप्टर में जैसे आप 200 क्वेश्चन तक पार करते हैं तो आपको चीज़ें समझ में आने लगती है कि हाँ इसमें ये लगाया है ट्रिक, इसमें ये चीज़ें करना है, इसमें ये कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन पढ़ते आपको समझ में आता है कि आपको करना क्या है। तो बच्चों, अगर अभी भी अगर आपसे फिजिक्स की थ्योरी आती है बट न्यूमेरिकल नहीं आता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो मैंने तरीका बताया है उस तरीके को फॉलो करो, डेफिनेटली आपके क्वेश्चन होने लगेंगे।